Now next topic is that molecularity of a reaction. The number of reacting species मतलब atom, ion and molecule taking part in a elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called the molecularity of reaction. यानी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ रिएक्टेंट ही क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगा. द रिएक्शन कैन बी यूनिमॉलिक्यूलर व्हेन वन रिएक्टिंग स्पीसीज इज इन्वॉल्व. फॉर एग्जांपल की बात करें, डीकंपोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट. तो क्लियर मालूम पड़ रहा है डीकंपोजिशन रिएक्शन हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या होता है? एक रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट एक से ज्यादा होते हैं. तो अगर रिएक्टेंट वन है तो दिस टाइप रिएक्शन क्या कहलाएगी? यूनिमॉलिक्यूलर. नाउ डीकंपोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट को हम इस तरह भी रिएक्शन को राइट डाउन कर सकते हैं. नाउ बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन मींस इन्वॉल्व द सिमल्टेनियसली कोलिजन बिटवीन द टू स्पीसीज. यानी अगर टू स्पीसीज इन्वॉल्व यानी टू रिएक्टेंट है तो वो रिएक्शन बाइमॉलिक्यूलर कहलाएगी. फॉर एग्जाम्पल द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी किसका एग्जाम्पल है? बाइमॉलिक्यूलर का. नाउ ट्राइमॉलिक्यूलर, जिसको हम टर्मोलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं, इन्वॉल्व द सिमल्टेनियसली कोलिजन बिटवीन द थ्री रिएक्टेंट स्पीसीज. ट्राई का मतलब थ्री, तो इट मींस क्लियर विजिबल है 2NO प्लस 1O2, यानी रिएक्टेंट कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे. यानी ये ट्राइमॉलिक्यूलर या टर्मोलिक्यूलर रिएक्शन का क्या है? एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे रिएक्शन में हम बात करें, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है और इसमें हम नंबर ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करना चाहें, 1 KClO3, 6 FeSO4 एंड 3 H2SO4. इन सबका सम अप करें रिएक्टेंट में तो 1 + 6 + 3 यानी 10. तो इट मींस मॉलिक्यूल कितने हो रहे हैं? 10. दिस रिएक्शन विच अपीयरली सीम टू बी 10th ऑर्डर इज एक्चुअली अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. तो मॉलिक्यूल तो 10 है, तो इट मींस हम इसका ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहें तो ऑर्डर कितना मिला यहाँ पे? 2. कैसे कैलकुलेट किया? बाय द प्रैक्टिकली. तो इट मीन इसका मीनिंग ये है कि अगर हम इसके मैकेनिज्म को देखें और मैकेनिज्म के भी स्लो स्टेप्स को देखें तो स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? उसमें 2 कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल बाय द स्लोवेस्ट स्टेप इन द रिएक्शन कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. यानी मैकेनिज्म का जो स्लोवेस्ट स्टेप है वही उस रेट को डिटरमाइन करने वाला स्टेप है, क्योंकि वहीं से हमको ऑर्डर मिलेगा. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी. यानी ऑर्डर कहां से मिलेगा? बाय द एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल. इट कैन बी 0 एंड इवन अ फ्रैक्शन, बट मॉलिक्यूलरिटी की बात करें कैन नॉट बी 0 और नॉन इंटीजर. यानी जो ऑर्डर है वो 0 और फ्रैक्शन में जा सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ना तो 0 होगी नहीं वो फ्रैक्शन में जाएगा. ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू द एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, whereas molecularity is applicable only for the elementary reaction. For complex reaction molecularity has no meaning. यानी ऑर्डर के लिए हमको ये नहीं देखना पड़ेगा कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी है वो ज्यादा एलिजिबल किसके लिए रहेगी? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए. Now number third difference is that for the complex reaction order is given by the slowest step and the molecularity of slowest step is same as the order of overall reaction. तो हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए मुझे ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो उसका जो स्लोवेस्ट स्टेप है वहां से मुझे क्या मिल जाएगा? उसका ऑर्डर मिल जाएगा. और उस कंडीशन में जो ऑर्डर मिलेगा वो किसके इक्वल रहेगा? मॉलिक्यूलरिटी के. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. यानी इसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? IRE. जैसे हमने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को DRE कहा था, वैसे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? IRE. तो उसमें नंबर 1 इज दैट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम देखते हैं. यानी नंबर 1 इज दैट जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है? यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज proportional to the zero power of concentration of reactant. यानी ऑर्डर ही 0 हो गया. इसका मतलब जो रेट
लो से हम रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी रिएक्शन हम बात करें आर कन्वर्ट टू पी, यानी रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी रेट लो हम यहां लगाना चाह रहे हैं, तो रेट लो जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर जीरो। ये जो पावर जीरो है यही बता रहा है कि जीरो ऑर्डर है। और हम यहां पे डेफिनेशन से हम जानते हैं रेट का मतलब क्या रहेगा, अगर हम रिएक्टेंट ले रहे हैं तो डेल आर कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी, लेकिन यहां पे माइनस भी मल्टीपल हो रहा है। ओके, तो इट मींस यहां पे हम एस एनी क्वांटिटी रेस टू द पावर जीरो इज यूनिटी, यानी किसी की पावर जीरो है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिटी यानी वन को। तो यानी इसकी पावर जीरो यानी वन से मल्टीपल कर दें तो इट मींस रेट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, माइनस का डी आर डेल आर अपॉन डेल टी इक्वल टू द के। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ओके, तो इट मींस हम यहां पे ग्राफ को देख लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इट मींस हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, किसके बीच में ग्राफ क्रॉस कर रहे हैं, यहां पे इट मींस रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। किसके लिए हम ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, यहां पे जीरो ऑर्डर के लिए, जो कि हमने डेफिनेशन में देखा है कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगी। यानी लाइक दिस, इस तरह से हमारे को यहां पे ग्राफ ऑब्टेन होगा फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम यहां पे इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं तो इट मींस डेल टी को मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा, राइट हैंड साइड में, यानी डेल आर कंसंट्रेशन इक्वल टू द माइनस, ओके ये माइनस इंपॉर्टेंट है, माइनस के डेल टी। अब इंटीग्रेशन ले लेंगे बोथ साइड। वी नो वेरी वेल, मैथमेटिक्स स्टूडेंट जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो डेल को क्या करेगा, फिनिश कर देगा, खत्म कर देगा। तो इट मींस आर कंसंट्रेशन इक्वल टू द माइनस के टी, और यहां पे इंटीग्रेशन की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं गिवन है, तो यहां पे कांस्टेंट भी आएगा जिसको हमने आई से डिनोट कर रखा है। हियर आई इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम t इक्वल टू जीरो पे कैलकुलेट करेंगे। वी नो वेरी वेल एट द t इक्वल टू जीरो जो कंसंट्रेशन है ऑफ द रिएक्टेंट है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, r0 से। हमने ग्राफ में भी देखा था, वेयर r0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये वैल्यू मैं कहां पुटअप कर दूंगा, इस इक्वेशन में। यानी इस इक्वेशन में मुझे t इक्वल टू जीरो पुटअप करना है, तो t इक्वल टू जीरो करते ही ये जीरो हो जाएगा और r की जगह में r0 पुटअप कर दूंगा। तो इट मींस i की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे i इक्वल टू द r0। अब इस r0 को मुझे कहां पुटअप करना है, इस इक्वेशन में। इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन कैलकुलेट करना है, तो वी ऑब्टेन r कंसंट्रेशन इक्वल टू द माइनस के टी प्लस का r0। दिस इक्वेशन इज नॉन एज द इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन। नाउ कंपेयरिंग द 4.6 इक्वेशन जो कि हमने अभी डिस्कस किया, आर कंसंट्रेशन इक्वल टू द माइनस के टी प्लस r0 कंसंट्रेशन। तो यहां पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम इसका कंपेरिजन करेंगे, यानी y पे मैं क्या ले रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहां पे अब क्लियर विजिबल है, और x पे मैं क्या ले रहा हूं, यहां पे कंपेरिजन करेंगे यानी t, यानी टाइम ले रखा है। तो यहां जो m है वो किसको डिनोट कर रहा है, यहां पे स्लोप। स्लोप क्या आएगा, यहां पे माइनस का k, जो कि आपको क्लियर दिख रहा है। तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस स्लोप हो जाएगा। एंड c वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, r0, यानी y एक्सिस पे जो पार्ट कट रहा है उसकी वैल्यू है यहाँ पे r0। फर्दर सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन 4.6 वी गेट द रेट कांस्टेंट। इसको मैं सिंप्लीफाइंग करना चाहूं, यानी माइनस के टी को मैं लेफ्ट हैंड साइड और r को मैं कहां ले जाऊं, राइट हैंड साइड। तो इट मींस k इक्वल टू क्या आ जाएगा, r0 कंसंट्रेशन माइनस r कंसंट्रेशन डिवाइडेड द स्मॉल t। सम एंजाइम कैटलाइज्ड reaction and the reaction which occur on the metal surface are a few example of zero order reaction. Yeah, next example is that the decomposition of gaseous ammonia on the hot platinum surface is a zero order reaction at a high pressure. तो ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है जिसमें रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड अमोनिया के 2 पार्टिकल है, यानी बाई मोलिकुलर, लेकिन यहाँ जो ऑर्डर है जीरो ऑर्डर, यानी इसकी स्लो स्टेप में कोई भी जो रेट है वो किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी मैं सिंपली रेट का फॉर्मूला लिखना चाहूं, रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू द के अमोनिया कंसंट्रेशन की पावर 0, यानी रेट इक्वल टू द सिंपली रेट कांस्टेंट ऑब्टेन हो जाएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI on the gold surface is another example of zero order reaction.
तो हमने यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन को स्टडी किया और जीरो ऑर्डर में हमने DRE IRE इक्वेशन देखी और जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला था वो हमने देखा है जिसपे हमारे न्यूमेरिकल आ सकते हैं और ग्राफ को भी हमने यहाँ पे ऑब्टेन किया। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी नेम से ही क्लियर है कि यानी जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 के। यानी डेफिनेशन इज दैट इन दिस क्लास ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R। इट मीन R कन्वर्ट टू P बाय द रेट लो, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा K और R की पावर कंसंट्रेशन की पावर 1 और रेट की जगह में यहाँ पे माइनस का डेल R कंसंट्रेशन अपॉन डेल T राइट डाउन कर सकता हूं। और ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन यानी DRE फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करें, ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं हम रेट ऑफ द रिएक्शन और किसके बीच में बात करना चाह रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की हम बात करना चाहें। हमने डेफिनेशन में देखा है फर्स्ट ऑर्डर में जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 के। तो पावर 1 के रहेगा तो लाइक दिस, इस तरह से हमको यहां पे ग्राफ ऑब्टेन होगा किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, तो इस ग्राफ की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो जो R कंसंट्रेशन उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा, इट मींस D R कंसंट्रेशन डिवाइडेड द R कंसंट्रेशन इक्वल टू द माइनस K डेल T। इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन वी गेट, तो इट मींस हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 अपॉन R है, तो इट मीन 1 अपॉन R का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln R। मैथमेटिक्स स्टूडेंट जानते हैं रूल इसका। और यहाँ पे माइनस के कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशियल यानी डी को क्या कर देगा, फिनिश कर देगा, यानी माइनस KT और प्लस I क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट गिवन नहीं है। तो जब लिमिट गिवन नहीं होती इंटीग्रेशन की तो वहां पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। अगेन I इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड इजीली। क्या करेंगे, t इक्वल टू 0 कर देंगे एंड वी नो वेरी वेल R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0। तो इस इक्वेशन में t इक्वल टू 0 करूंगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा और R की जगह R0 कर दूंगा, यानी I इक्वल टू क्या आ जाएगा, ln R0। तो इट मींस यहाँ पे I की वैल्यू क्या मिलेगा, ln R0। ये वैल्यू मैं कहां पुटअप कर दूंगा, यहां पे पुटअप कर दूंगा। तो इट मींस यहाँ पे क्लियर विजिबल हो जाएगा ln R इक्वल टू माइनस KT ln R0। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या कहलाएगा, इंटीग्रेटिंग रेट इक्वेशन। ओके, तो यहां पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ln R इक्वल टू माइनस का KT ln R0। यानी लोगिथम के जो फॉर्मूले हम यहाँ पे जब यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं उसको हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। ln m माइनस ln n, ये फॉर्मूला किसको नोट करेगा, ln m अपॉन n को। सिमिलरली ln m प्लस ln n, ये किसको नोट करेगा, ln m इंटू n को। n ln m ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ln की पावर m की पावर n को। तो इट मींस हम यहां बात करना चाहें किसी की पावर होगी लॉगिथम में तो वो पावर क्या करती है, आगे जंप मार जाएगा। एक फॉर्मूला तो ये है। और हम बात करें ln में दो क्वांटिटी मल्टीपल हो रही है तो उसको फिर सेपरेट करके हम लिखेंगे ln m प्लस ln n। एक फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है। और एक यहाँ पे ln m अपॉन n को हम किस तरह लिखेंगे, यानी ln m माइनस ln n। तो तीन फॉर्मूले तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वी नो वेरी वेल जो ln होता है वो किसके इक्वल टू होगा, 2.303 लॉग बेस 10 के, जिसको भी हमने डिस्कस किया था यूनिट 3 में। यानी ln जिसका जो बेस e है, इस बेस e को मैं बेस 10 में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो 2.303 से मैं क्या कर दूंगा, मल्टीपल कर दूंगा। और एक फॉर्मूला हम ये भी जानते हैं कि जो लॉग 10 का जो बेस 10 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। नेक्स्ट फॉर्मूला इज दैट लॉग बेस 10 और यहां 1 लिखा हुआ है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये फॉर्मूले आपको लॉगिथम के लर्न करने, बेसिकली आपने इसको मैथ्स में ही पढ़ा होगा और हमने इसको यूनिट 3 में भी देखा था। हमने इसको वापस से रिकॉल कर दिया है यहाँ पे। तो इट मींस हमने इसको रीअरेंज कर दिया है, ln r अपॉन R0। हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है, ln m माइनस ln n। वो क्या होता है, ln m अपॉन n। तो हमने m अपॉन n कर दिया माइनस का KT। अब हमको यहाँ पे k की वैल्यू ऑब्टेन करनी है तो k के लिए हम क्या करेंगे, t को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे
और माइनस को भी ट्रांसफर किया है, तो माइनस का ln जो r होगा वो माइनस पावर हम जानते हैं ln m की पावर n क्या होता है n lm m होता है, यानी पावर कहां चली जाएगी, पावर में चली जाएगी। तो ये जो r अपॉन आर जीरो है वो क्या हो जाएगा, r जीरो अपॉन r, पावर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो वो पावर में चला जाएगा। तो इट मींस k की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 अपॉन टी ln r जीरो अपॉन r, और वी नो वेरिएबल ln को मैं log बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहूं तो 2.303 से मल्टीपल करूंगा, इट मींस 2.303 अपॉन स्मॉल टी इक्वल टू log r जीरो अपॉन r कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k का हो जाएगा रेट कांस्टेंट, जिसको हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। अब जो हमने यहां पे इक्वेशन सोल्व करी थी अभी, ln r इक्वल टू माइनस का के टी प्लस ln r जीरो, इसी को मैं रीअरेंज करना चाह रहा हूं। इट मीन रीअरेंज क्या किया है, टाइम इक्वल टू t1 कर दिया है, तो t1 करते ही ये जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, r की जगह r1 हो जाएगा, ln r1 इक्वल टू माइनस का k t1, और ln r जीरो में तो कोई चेंज नहीं होगा। सिमिलरली 8 टाइम t2 की बात करें, ln r2 हो जाएगा माइनस का k t2 प्लस ln r0। तो वेयर r1 एंड r2 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द टाइम t1 एंड t2। तो ये जो इक्वेशन है 4.11 एंड 4.12, सबट्रैक्टिंग द 4.12 फ्रॉम द 4.11, तो जैसे आप माइनस करेंगे तो इट मींस यहां पे हमको क्या मिलेगा, ln r1 माइनस का ln r2, जो कॉमन था, कॉमन क्या है ये r0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस का के t1 माइनस माइनस प्लस के t2, के कॉमन फैक्टर ले लेंगे तो t2 माइनस t1 हो जाएगा, और यहां पे हमको k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन t2 माइनस t1 ln r1 अपॉन r2। अब वापस से मैं इसको क्या करूंगा, log बेस 10 में मल्टीपल करूंगा, यानी 2.30 से मल्टीपल करना चाहें, यानी 2.303 t2 माइनस का t1, और मल्टीपल क्या कर देंगे, log R1 कंसंट्रेशन एंड R2 कंसंट्रेशन, यहां हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द टाइम T1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द टाइम T2। नाउ अब जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं वापस रीयूज करना चाह रहा हूं, लाइक ln r अपॉन r0 अपॉन इक्वल टू द माइनस के टी। अब मैं इस इक्वेशन का टेकिंग द एंटीलॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड में क्या लूंगा, मैं एंटीलॉग लूंगा, तो वी नो वेरिएबल जो एंटीलॉग है वो लॉग को कैंसिल कर देगा, जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशियल को कैंसिल कर देता है, यानी क्या मिलेगा, r अपॉन r0, और एंटीलॉग माइनस के टी, एंटीलॉग को मैं e की पावर राइट डाउन कर सकता हूं, यानी ये जो इक्वेशन हमको मिल रही है r इक्वल टू r0 e की पावर माइनस के टी, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम क्या है, विल्हेल्मी इक्वेशन, विल्हेल्मी इक्वेशन। नाउ अब इसी इक्वेशन से हम आगे और चीज और देखते हैं, ln r अपॉन r0 इक्वल टू माइनस के टी। अब मैं यहां लोगिथम का फॉर्मूला लगा रहा हूं, इट मींस ln r माइनस ln r0 कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का के टी हो जाएगा, ln r0 को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगा, यानी ln r इक्वल टू माइनस का के टी प्लस ln r0। अब ये जो इक्वेशन है इसका मैं कंपैरिजन कैसे कर रहा हूं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो मुझे यहां पे ग्राफ को प्लॉट करना है, यानी y एक्सिस पे मैं क्या लूंगा, ln r कंसंट्रेशन, और x एक्सिस पे क्या लूंगा मैं यहां पे, टाइम लूंगा, तो इट मींस जो स्लोप है वो किसको बताएगा, माइनस के को बताएगा, यानी जैसे हमने जीरो ऑर्डर में देखा था k इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस स्लोप आ जाएगा, और जो c है जो कि इंटरसेप्ट बताता है y एक्सिस पे, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ln r0, जिसको कि अभी हम ग्राफ में देखेंगे। ओके, तो यहां पे ये ग्राफ क्लियर दिख रहा है कि x एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टाइम लिया है, और y पे हमने क्या लिया, ln r लिया। तो यहां जो स्लोप है जो कि हमने बताया था, स्लोप इक्वल टू माइनस के था, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस स्लोप, यानी जो लाइन रहेगी वो अप टू डाउन जाएगा, क्योंकि स्लोप में नेगेटिव साइन बता रहा है कि लाइन कहां जाएगी, अप टू डाउन, और अगर स्लोप पॉजिटिव होता तो डाउन टू अप जाता, और इंटरसेप्ट की वैल्यू यहां पे ln r0 ऑब्टेन हो रहा है। अब हमने इक्वेशन देखी थी k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log r0, यहां r कंसंट्रेशन एट t इक्वल टू 0 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट t इक्वल टू t। अब इट मींस अब इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं, log
R0 concentration divided the R concentration equal to the KT upon 2.303. If we plot a graph between the log R0 concentration divided the R concentration versus the T, यानी अब इस इक्वेशन को मैं y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेरिजन करना चाहूं, यानी y पे तो हम क्या लेंगे log R0 अपॉन R, और x पे मैं क्या ले रहा हूं टाइम ले रहा हूं, c तो है ही नहीं, यानी c की वैल्यू 0 हो गई, यानी इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 का मतलब यानी वो कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होगा, और स्लोप की वैल्यू क्या मिलेगा k अपॉन 2.303, यानी k पॉजिटिव, स्लोप क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव मतलब लाइन डाउन से अपवर्ड की ओर जाएगा। इसको मैं आपको ग्राफ से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये ग्राफ आपको क्लियर दिख रहा है, टाइम और लॉग R0 अपॉन R के बीच में हमने ग्राफ बनाया है, और ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है क्योंकि यहां पे इंटरसेप्ट था ही नहीं। इसका स्लोप k अपॉन 2.303, और ये जो ग्राफ है डाउन से अपवर्ड की ओर जा रहा है क्योंकि स्लोप क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। नाउ हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। C2H4 इथीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या ऑब्टेन होगा यहाँ पे इथेन, इथीन से इथेन ऑब्टेन हो रहा है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो क्या होगा K C2H4 कंसंट्रेशन के पावर 1, यानी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की पावर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ऑल द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्ली टेक द प्लेस बाय द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी जो भी नेचुरल या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव का डिके होगा, वी नो वेरी रेडियो एक्टिव का मतलब क्या रहेगा, जो अल्फा बीटा गामा रेस को बम्बार्डेड करते हैं, जो कि स्टेबल नहीं रहते हैं, तो उसके डिके को भी जब स्टडी करेंगे तो हमको वहां पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन को हम वहां पे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। लाइक एग्जांपल की हम बात करें तो इट मींस ये जो इक्वेशन है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे डिके हो रहा है, किसका डिके हो रहा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। लाइक सिमिलर डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O आर अ मोर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ सपोज करो रिएक्शन जो है में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, यानी गैसियस रिएक्शन की अब हम बात करें तो हम जानते हैं अब कंसंट्रेशन की जगह मैं क्या यूज करूंगा, पार्शियल प्रेशर। लेट अस कंसीडर अ टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, A gaseous form convert to the B plus C. Pi be the initial pressure of A and PT the total pressure at the time T. यानी टोटल प्रेशर की हम बात करें तो टोटल प्रेशर क्या होगा, PT इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC। तो हेयर PA, PB and PC are the partial pressure of A, B and C respectively. अब सपोज करो हमने ये रिएक्शन राइट डाउन कर रखा है, तो अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम हमने चैप्टर में पढ़ा था, T इक्वल टू 0 टाइम पे जो इनिशियल प्रेशर है वो PI से हम डिनोट कर रहे हैं, तो B और C तो जब T इक्वल टू 0 होगा उस टाइम तो प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा, तो उस टाइम उसकी जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, 0 एंड 0। लेकिन सपोज करो टाइम इक्वल टू T की बात करें तो इट मींस A के जितने रिएक्टेंट ने पार्टिसिपेट किया होगा उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा, यानी PI माइनस एक्स। तो अब जो फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का वो अकॉर्डिंग टू द स्टाइचियोमेट्री होगा, यानी x एटमॉस्फेयर प्रेशर पार्शियल प्रेशर B का रहेगा और x एटमॉस्फेयर पार्शियल प्रेशर C का रहेगा। तो इफ द x एटमॉस्फेयर बी द डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ A, इसलिए हमने A में से माइनस किया है, at time t and the 1 mole each of the B and C is being formed, the increase in the pressure of B and C। तो रिएक्टेंट में तो माइनस करेंगे, प्रोडक्ट में प्लस करेंगे, क्योंकि रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो कंसंट्रेशन का मतलब पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इट मीन इस तरह से हमने यहाँ पे इक्वेशन को राइट डाउन कर दिया है। तो P इज द इनिशियल प्रेशर एट द T इक्वल टू 0। अब PT की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो PT इक्वल टू क्या होगा, PA प्लस PB प्लस PC एट द टाइम इक्वल टू T। तो हम इन तीनों वैल्यू को हम क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। सम अप करने से क्या वैल्यू ऑब्टेन होगी, PI प्लस X। तो हम उससे X वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, X इक्वल टू क्या आ जाएगा, PT माइनस P इनिशियल, क्योंकि हम जो जानते हैं K का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 अपॉन T log R 0 अपॉन R। तो R0 का मतलब क्या है, T इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन, तो T इक्वल टू 0 पे जो कंसंट्रेशन होगी वो T इक्वल टू 0 पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, जिसको हमने यहाँ पे PI से राइट डाउन करा है। नीचे क्या आता है, यहाँ पे R आता है, यानी T इक्वल टू T पे कंसंट्रेशन, उसकी जगह हम यहाँ पे क्या कर देंगे, T इक्वल टू T पे जो रिएक्टेंट है उसका हम क्या कर देंगे, पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। तो इट मींस यहां जो हमारे को वैल्यू ऑब्टेन करनी है PA की, PA क्या है यहाँ पे, PI माइनस एक्स। तो PI माइनस एक्स में x की वैल्यू में क्या पुटअप कर दूंगा, PT माइनस PI।
तो इट मीन्स पी आई माइनस पी टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या मिल जाएगा 2 पी आई माइनस पी टी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो k की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी 2.303 अपॉन स्मॉल टी लॉग पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी। अब ये इक्वेशन रटना नहीं है, इसको समझना है कि न्यूमेरिकल में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में है तो हमको इस तरह से पहले पी आई एज्यूम करेंगे, देन 0 0, आफ्टर इस तरह से हमको x माइनस करना है, प्लस करना है, और टोटल प्रेशर निकाल के x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उस x से रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे और वो वैल्यू हम वहां पे पुट अप करेंगे। तो एक मेथड यहां पे दिया हुआ है कि अगर रिएक्शन गैसियस फॉर्म में हो तो किस तरह से हम वहां पे रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k इक्वल टू द 2.303 अपॉन t लॉग r0 अपॉन r। ठीक है, तो उसमें हम R0 की जगह वहां पे वैल्यू रिप्लेस करेंगे पार्शियल प्रेशर से, सिमिलरली R में भी हमको पार्शियल प्रेशर से वैल्यू रिप्लेस करना है।